नहीं थी, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना जॉब में। पहले दिन मेरे प्रोफेसर ने पूछा, सर आता? मैंने कहा प्रभु कुछ नहीं आता। तो हमारे जो क्लासरूम में बोर्ड होते थे कम से कम 10 फुट के होते थे। वो एक तरफ से फॉर्मूला लिखता था, दूसरे एंड में चला जाता था, मेरे से ही पूछता था, अहूजा समझ आया? अब मैं कहूँ नहीं आया तो बेचारा दोबारा पढ़ाएगा, मुझे फिर भी समझ नहीं आएगा। अब कैन यू बिलीव इट, आई टॉप्ड इन हिज एग्जाम इन द यूनिवर्सिटी and I was number 2. I missed the first rank in whole university by 6 marks. लेकिन उसके पेपर में I got the highest marks. कैसे, मैं वो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अब मैं बेटा तुम लोगों को इस लर्निंग से मैं बताता हूँ हाउ टू पास योर CA फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड विद रैंक। बेटा देखो, इस समय आप सबका एक ही गोल है, CA बन जाओ। Knowingly or unknowingly, you are aiming at scoring 50% marks. 50 वाला CA होता है और 50 के बेटा 49 आ सकते हैं। ये पहली गलती है, इसको रेक्टिफाई करो। आई वॉन्ट यू टुडे itself after the class take a decision hypothetically. I will pass my CA with 70% marks and in first attempt. जैसे बेटा तुम ये लिखोगे आपका गोल चेंज हो गया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके बाद एमर्ज होगा कि 70% आएंगे कैसे? Am I right or wrong? How the hell will I score 70% marks? यहाँ बेटा सारी मिस्ट्री है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा देखो, एग्जाम में एग्जामिनर आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता। एग्जामिनर कहता है ये मेरा क्वेश्चन है, ये आंसर मुझे चाहिए तो लिख दे, मैं तुझे नंबर दे दूंगा। अगर आप अपनी मानसिक स्थिति बदल दो एग्जाम्स की, आई एम नॉट गोइंग टू एग्जाम टू शो माई नॉलेज, नो, माई गोल इज टू स्कोर मार्क्स and the only way to score marks is, this is the question of the examiner, what answer he wants, give him that. You are intelligent, you have brain, don't get emotionally involved, be practically involved. ये क्वेश्चन है, ये इसका उत्तर है, कैन आई रिप्रोड्यूस दिस इन द एग्जाम, स्कोर मार्क्स। मैं बेटा तुम्हें एक दो ट्रू इंसिडेंट सुनाता हूं। शैली चौधरी 3-4 साल पहले रैंक 1, she had passed her IPCC in 6 attempts. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. She was in my class. मैंने कहा बिटिया एक बात बता, तेरा रैंक कैसे आया? मैंने कहा सीखते हैं। She said, सर सच बताऊं, CA फाइनल में मुझे एक गुरु मिल गया, सीनियर CA, उसने मुझे सिखाया नंबर कैसे आते हैं। कहती है फिर मैंने एग्जाम को प्रिपेयर करती थी। हमारे प्रोफेशन में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलते हैं और हर सब्जेक्ट के करेक्ट आंसर्स मिलते हैं। तो मैंने हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक बनाया। फिर कहती है जब मैं पढ़ाई करती थी, मान लो ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर 5 पेज का है, ये तो मैं याद नहीं कर सकती थी। तो आई यूज्ड टू रीड दिस 5 पेजेस, कन्वर्ट 5 पेजेस इनटू 10 पॉइंट्स। कहते हैं 10 पॉइंट याद हो जाते थे। फिर जैसे ही मान लो एग्जाम में वो क्वेश्चन आया, पहले मैं वो 10 स्टेप वाइज पॉइंट्स लिखती थी, फ्लो चार्ट कहती है, शी यूज्ड द वर्ड फ्लो चार्ट। वो बिल्कुल करेक्ट होता था, फिर उसको इलेबोरेट कर देते। शी स्कोर्ड 98% मार्क्स इन वन सब्जेक्ट, 95% मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट। अब मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ FMS का। बेटा आई एट दैट एज आई वाज आंसरेबल टू नोबडी एल्स देन माय चिल्ड्रन। रोज पूछते थे पापा कितने नंबर आए। बेटा जब मैं स्टैटिस्टिक की तैयारी करने लगा, कैलकुलेशन में तो 0 था, मुझे आती नहीं थी। तो मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाले
उनमें से आउट ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस थ्योरी वाले क्वेश्चन निकाले, फिर थ्योरी वाले क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स निकाले, फिर उनके पॉइंट्स बनाए, फिर उनको रिवाइज किया, और एग्जाम में 5 ऐसे क्वेश्चन आ गए जो मुझे आते थे, मैंने लिख दी। अगर आज भी बेटा मेरे से पूछोगे स्टैटिस्टिक्स, आई एम 0। Now, did I pass the exam with emotions or my logic and knowledge? So you pass your CA with, बेटा you pass your CA with logic. अब मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं। आप सारे रोज कोचिंग क्लासेस लेते हो, you pay money through your nose. Supposing you are taking coaching classes for accounts, आज तक कभी अपने टीचर से जाके पूछा है, सर I want to score 90% marks in accounts. Can you please tell me how to score? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? तुम्हारा गोल ही नहीं है, तुम्हें यही नहीं पता तुम कोचिंग क्लास लेके गोल में सीए पास। अगर बेटा आप प्लान करते हो मैं इस सब्जेक्ट में 90% लाऊंगा या 95% लाऊंगा या 80% लाऊंगा, फिर आप रास्ता ढूंढोगे कैसे आएंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल मीट पीपल हु विल टेल यू हाउ टू स्कोर। अब मैं तुम्हें प्रोफेशनली ये भी जितनी बातें मैंने की, अब मैं इसका प्रोफेशनल स्टेप सिखाता हूँ। लिखो सारे, लिखो, मैं लिखवा के करवाता, लिखो सारे, पेन निकालो। आई प्रॉमिस यू तुम्हें बड़ा भला होगा। लिखो, सिर्फ 4 सेंटेंस लिखवाऊंगा, थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा। लेकिन पहले सुनो बेटा, जो मैं बताने जा रहा हूं इसको आज रात को एक्सपेरिमेंट करना, अच्छा लगे तो परस्यू करना। रात को जब सारे काम हो जाएं, खाना वाना खा लेना, रिलैक्स हो गए, sit on your study table with 3 things: scribbling pad, pen, laptop और कंप्यूटर with internet। बैठ जाना, ठीक। अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप पैड में लिखोगे, लिखो सारे, what do I want? What do I want? अब तुम्हारा गोल मैं बना रहा हूं, इसको चेंज कर सकते हो पर मैं लिखवा रहा हूं। लिखो, I want to pass CA in first attempt with 70% marks। पर लिखोगे ऐसे, चेंज कर सकते हो, पर मैं भी लिखवा रहा हूं। लिख लिया? जब ये लिख लोगे फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो, when do I want? When do I want? केशव तो ले चुका है, वो तो आराम से बैठा है, तो पास हो गया। या पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट ना केशव? नहीं सर, आप जो बोल रहे हो सर मैं सुन रहा हूँ, ये मैंने लिख रखा पहले। बाद में फोटोज मांगेगा। बेटा दूसरा लिखो क्वेश्चन, ये पहला लिख लिया, दूसरा क्वेश्चन लिखो, when do I want? When do I want? इसके नीचे लिखो May 21। डेडलाइन जरूर लिखना। तीसरा, अब तीसरा क्वेश्चन लिखो, how will I get it? How will I get it? इसका उत्तर मैं नहीं लिखवाऊंगा, यहां तुम्हारा काम है। क्या करना मैं तुम्हें समझा देता हूं। अपने पैड पे सारे सब्जेक्ट्स लिखना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, अगर आपने दोनों ग्रुप देने हैं। हर सब्जेक्ट के आगे एज पर योर पर्सनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, देखो यार इतने नंबर तो मैं ला सकता हूं, लिखो, चाहे वो कुछ भी हो। आपने नंबर लिखे, टोटल किया, एवरेज आई 54%। प्लान तुम्हारा 70 का है, घबराओ मत, एक्सेप्ट कर लो। फिर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर दोबारा बैठो, चाहे कल सुबह बैठना, फिर बैठो। हाउ कैन आई इंक्रीज फ्रॉम 54% टू 60%? मैं प्रॉमिस देता हूं तुम्हें रास्ते दिखाई देंगे, यार यहां नंबर आ सकते हैं, यहां नंबर आ सकते हैं। फिर तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठता है,
यार ये अकाउंट्स में आज तक किसी के 70 आए हैं? गूगल बाबा के पास जाओ, वहां क्वेश्चन लिखो, हैज एनीबडी स्कोर्ड 70% मार्क्स इन अकाउंट्स? पता लगे, यू विल गेट अ शॉक, पीपल हैव स्कोर्ड 98%. उनके बारे में पढ़ो. यू कैन इवन शूट ए क्वेश्चन, हाउ डिड यू स्कोर 98% मार्क्स, वो भी लिखा मिलेगा. यहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ये लोग नंबर ला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ला सकता. आई एम ऑल्सो इंटेलिजेंट, आई एम ऑल्सो ब्राइट. तीसरा बेटा, मैं तुम्हें एक सच बता रहा हूं, आउट ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. एक मुहावरा है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तुम्हें कोई ना कोई भगवान का बंदा मिलेगा जो तुम्हें सिखा देगा, बेटा ऐसे नंबर ले आना. और कुछ नहीं है. 50 लोग हैं ना आपके ग्रुप में, कोई ना कोई इस ग्रुप में हो सकता है हु हैज स्कोर्ड हाई मार्क्स. उसको पकड़ लो, भाई बता दे तेरे नंबर कैसे आए, क्या तरीका है, वो बता देगा. बेटा व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, कोई ना कोई बंदा मिल जाता है जो आपकी सर्च को 2 मिनट में पूरा कर देता है. बट यू शुड हैव द करेज ऑफ आस्किंग. पूछो कि भाई कैसे आते हैं. इस तरह बेटा तुम्हें 1 हफ्ता लग जाएगा, तुम्हारा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा. इस सब्जेक्ट में इतने नंबर लाने हैं, ऐसे आएंगे. अब इसके बाद एक और सुनो ध्यान से. वो क्या बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं. जब हम अपना प्लान इंप्लीमेंट करते हैं, हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है. जब तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज हो तो अपने प्लान ऑफ एक्शन को इंप्रूव करते चले जाना. इस इंप्रूवमेंट को कहते हैं चेंज. एनीथिंग कांस्टेंट ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड चेंज. डोंट चेंज योर गोल, डोंट चेंज द डेडलाइन, बट कीप ऑन इंप्रूविंग योर प्लान ऑफ एक्शन. फिर बेटा आप लोगों के बहुत सारे बंदों में एक और सवाल पूछ रहा हूं, ये मैं प्योरली एग्जाम की तरह बात कर रहा हूं. हाउ मेनी ऑफ यू in the past has done rehearsals at home of exam? आप 3 घंटे बैठे, वेरी गुड, 1%. Sir, I did. क्यों? Sir, I have. वेरी गुड, Sir, we did. वेरी गुड. बेटा सच बताना, जिन्होंने हाथ उठाया है, जब आपने रिहर्सल की थी, जब आप एग्जाम में गए थे, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई था कि नहीं था? Yes, sir. Sir, था. जिसमें की थी उसमें हाई था. अब बेटा मेरी बात, फर्स्ट टाइम काफी ऐसा मतलब सर घबराहट जैसा था कि कैसा पेपर होगा, कैसा होगा. तो सर फर्स्ट टाइम वो इसीलिए ट्राई किया. नेक्स्ट टाइम काफी अच्छा. अब बेटा सारे मेरी बात सुनो. मैंने ये क्यों पूछा बेटा? आई हैव कम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स. सपोजिंग एग्जाम में तुमने 6 क्वेश्चन करने हैं, 5 किए, टाइम खत्म हो गया, और कहते आई विश आई हैड मोर टाइम, मैं ये भी कर लेता, मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाते. इसके लिए तुम्हें रिहर्सल करनी चाहिए घर पे. कैन यू फिनिश ऑल द क्वेश्चन पेपर इन द स्टिपुलेटेड टाइम? क्या तुम राम कहानियां लिखते हो या प्रैक्टिकल चीजें लिखते हो? ट्रेनिंग इज ए मस्ट. मैं बेटा एट दिस एज आई हैव बीन डिलीवरिंग लेक्चर फॉर सो मेनी इयर्स. मैं तुम्हें 8 तारीख की बात बताता हूं. आज 12 है ना, 8 तारीख की मुझे इनवाइट किया गया टू एड्रेस ए कॉलेज, पार्टिसिपेंट्स 2,500, स्पीक फॉर 2 hours ऑन देम ऑन लीडरशिप एंड मोटिवेशन. मेरे को बेटा एक पूरा दिन लगा था तैयारी करने में, स्लाइड्स बनाने में. अगला आधा दिन लगा था, मैंने 3 दफा प्रैक्टिस की, व्हाट विल आई स्पीक इन 2 hours. क्योंकि वहां सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं थे, टीचर्स थे, प्रिंसिपल था, चेयरमैन था, और टोटल गैदरिंग 2,500 लोगों की थी. अगर बेटा इस एज में मुझे जरूरत है तो तुम्हें क्यों नहीं है? जबकि इट वाज ऑन द हाउस. और later on, let me share the good news also with you. This was live transmission even on YouTube.
and I got 5,500 hits in one day. Very great, sir. Sir, can we बेटा मैं तुम्हारे साथ क्यों कह रहा हूँ? बेटा मेहनत करो, तुम्हारे सबके अंदर पोटेंशियल है, तुम सब रैंक ला सकते हो. इमोशनल मत होना. एग्जाम को ट्रीट करो इंटेलेक्चुअली, नॉट इमोशनली. अब मैं जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. आप लोगों को कोई कोई सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा लगता है और कोई इतना बोरिंग लगता है, खोलते ही नींद आती है. वो नींद आपको इसलिए आती है कि आप इमोशनली अटैच्ड हो. अपने आप को इमोशनली डिटैच कर दो. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर. हाउ कैन आई रिप्रोड्यूस द आंसर इन एग्जाम एंड स्कोर माय मार्क्स? जहां तुम डिटैच करोगे, अनइमोशनली पढ़ोगे, क्योंकि अगर आप बेटा इंटेलिजेंट ना होते तो आप सीए की स्टेज तक पहुंच नहीं सकते थे. अगर इस स्टेज तक पहुंच गए हो तो यू ऑल आर इंटेलिजेंट. ये बेटा एक रिहर्सल, दूसरा प्लानिंग. ये जो 4 क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं, व्हाट डू यू वांट, व्हेन डू यू वांट, हाउ विल यू गेट इट एंड चेंज, कीप ऑन इम्प्रूविंग. यही काम करना जॉब के लिए, जब इंटरव्यू के लिए जाना. विच कंपनी आई वांट, बाय विच डेट्स. जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जुलाई में, मई में एग्जाम दोगे, जुलाई में रिजल्ट आएगा, अपने आप को 2 महीने दो, अगस्त और सितंबर. तो नीचे लिखोगे व्हेन डू आई वांट, 1 अक्टूबर 2021. जब तक अपने आप को डेडलाइन नहीं दोगे, तुम्हारे अंदर अर्जेंसी नहीं आएगी. फिर क्या होगे, इस कंपनी में जाना है, पहले पता करोगे व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर आप अभी से फैसला कर लोगे, तुम्हारे पास 6 महीने हैं टू क्रिएट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. और अगर एग्जाम के बाद करोगे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है. डिसाइड नाउ which company you want to join, which field you want to go, what is their eligibility criteria, what will you do in CA final, and what will you achieve. Still you have time. एक दफा बेटा ये टाइम हाथ से निकल गया, फिर कुछ नहीं कर पाओगे. It slips out of your fingers. Is that enough? I have shared everything with you. I hope you found useful. Very important, right? Thank you, sir. So it's Thank you, sir. important. Thank you, sir. Chalo beta, wish you all the best. Thank you, sir. Take care. To Thank you, get sir. in touch with you for Thank this. you, Yes, sir. sir. Thank you, sir. Wish you all the success in life till we meet again. Sir, Take care of yourself. Just one request सर I आपके want to make. YouTube पे लाइव सेशंस होते हैं क्या? बेटा मेरे जब कोई प्रोग्राम्स करता हूँ ना बेटा, वेबिनार्स करता हूँ, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, ये अगर आप YouTube पे जाओगे, this was organized by विश्व युवक केंद्र. I keep on visiting them and give lectures there. तो अब ये आजकल कोविड की वजह से वो वेबिनार्स काफी कर रहे हैं. And these are all complimentaries which I do for them. I have done one in Mewar University. This was another one, they caught hold of me, gave me 2 days. This was a women's girls college in Tamil Nadu. सर आपकी इतनी एनर्जी के पीछे क्या सीक्रेट्स है? और फिर आपकी स्माइल का Blessings of आपका दिनचर्या क्या रहता है सर, एक बार ये बताओ. Sir, I know. I ask one question. Personal question, sir. पूछूं क्या? सर एक पूछो. सर आपके टॉप 3 लर्निंग रिग्रेट्स बता सकते हो क्या? आपकी टॉप Top 3 three लर्निंग्स, लाइफ की लर्निंग्स और टॉप 3 रिग्रेट्स इन लाइफ. बेटा टॉप की लर्निंग ये है, जिंदगी में हर स्थिति में हमेशा पॉजिटिव देखो, नेगेटिव्स मत देखो. और दूसरा, नेवर थिंक यू आर स्मॉलर देन एनीबडी एल्स. आई एम नॉट सेइंग बी इगोइस्टिक, नो. What anybody can achieve, you can also achieve. I will give you only one experience. During my journey of life, I have slept on the roadside. And I've stayed in 7-star hotels of the world. And I've seen 27 countries. So this is the extreme I've seen in life.
नेवर गिव अप। हाँ, पर एक बात बता दूं बेटा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। कभी सरेंडर मत करना। तुम्हारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, वो कौन सी? कुछ भी करो, you should have one feeling, I want to be one of the best. ये इच्छा हमेशा मन में रखो, कुछ भी करने लगो। जैसे बेटा मैं आप लोगों के साथ, for me this is a new branch, this is the first lecture with this branch, so I had to prepare a lot. हर जगह का अपना कल्चर होता है, हर जगह के नए नए लोग होते हैं, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती है ना बेटा। ठीक, चलो। Have I answered all your questions? What are your regrets? Regrets in your life? Regrets? लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं किया सर ने। No time for regrets. Regrets के बारे में सोचो तो बेटा, One more adding, sir. हाँ, नींद में सो गया है। और उठ के आया, have regrets. मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें एक स्लोगन देता हूँ Yes, चलते sir. चलते। Whenever we do anything new, पुराने जमाने में कहते थे either I succeed or I fail. ये होता था ना, Yes, sir. पास हो गए या फेल हो गए। Whenever you will do anything, either you will succeed or you will learn, but you will never fail. Yes, sir. जीतेंगे या सीखेंगे। तो अपनी डिक्शनरी में फेल शब्द हटा दो। अगर आप नहीं सक्सेसफुल होते तो आपने कुछ नया तो सीखा। So this is a new message for you, Shivam, you are asking. Never be scared of attempting anything new. Either you will succeed or you will learn, but you will never fail. ठीक? चलो। सर आपने आज जो सुबह एक वीडियो दिखाई थी जिसमें पास्ट हमारे सी इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री थी, सर वो प्लीज शेयर हाँ। कर पाएंगे क्या? बिकॉज as soon as that video started, sir, goosebumps थे. Means Yes, that sir. video actually touched the heart. चल बेटा, एक दो रास्ते बताता हूँ। एक तो मैंने आपके साथ अपनी ईमेल आईडी दी है, Sure. मुझे भेज दो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। नहीं तो मैंने जहां से लिया वो बता, नहीं सुनो, मैंने जहां से लिया मैं तो बता देता हूँ। वो बता दो, sir. YouTube पे जाना, ICI लिखना, वहां मिल जाएगा। मैंने वहीं से डाउनलोड। So YouTube पे है seriously, बेटा। वो वीडियो बहुत प्यारा था। I don't want to impress you, नहीं, ये सिर्फ मेरे पास है। एक दिन YouTube पे I was searching for certain videos, मुझे दिख गया, मैंने 3 दफा देखा, फिर मैंने इसको डाउनलोड किया, फिर इसकी स्लाइड बनाई। सर आपने आज दिखाया, उस टाइम जब वो वीडियो चालू हुआ ना, मतलब अपने आप ही सर अंदर से वो आपने लाइन बिल्कुल सही की थी, खुद प्राउड करोगे, एंड एक्चुअली यू आर प्राउड कि यस दिस इज आवर प्रोफेशन। We are doing something. But beta, you all are so lovable. You have made me 20 years younger today. Thank you very much. थैंक यू सो मच। Oh, sir. बहुत कुछ सीखा सर हमने आज। थैंक यू हमने सर। एक्चुअली सर, नहीं तो इट्स 4 o'clock एंड एवरीवन इज लाइक कि यार क्लास खत्म करो खत्म करो। यहाँ आज सब अपनी मर्जी से आज कोई सोया भी नहीं। सर और आपका सेशन एक्सटेंड करवाया है सर, वंडरफुल।